अभी हम साइलेंस की शक्ति का अनुभव करेंगे। 2 मिनट ओम ध्वनि का अभ्यास करेंगे। बाद में कमेंट चलेगा। ओम शांति दीदी, लगाएं ओम ध्वनि। जी जी। जी। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म बिंदु इस भ्रुकुटी के बीच चमक रही हूँ। मैं आत्मा, अजर अमर अविनाशी ज्योति, मैं लाइट और माइट हूँ। उस प्रकाश को महसूस कीजिए। और लाइट और माइट मेरा अंग अंग में फैल रही है। मैं आत्मा इस पुरानी देह देह की दुनिया, देह के संबंध से मुक्त होके मैं आत्मा उड़ रही हूँ। कोई बंधन नहीं। स्वतंत्र पंछी बनके मैं आत्मा मेरा निजी धाम के ओर उड़ रही हूँ। मैं आत्मा ज्योति, मेरा परंधाम लाल रंग के किरणों से चमक रही है। उस परंदामे में इमर्ज हो गई। शांति धाम, उस शांति को मैं महसूस कर रही हूँ।
मैं आत्मा ज्योति शिव बाबा के सामने इमर्ज हो गई। मैं आत्मा ज्योति शिव बाबा महाज्योति को निहार रही हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरता को मैं निहार रही हूँ। मैं आत्मा ज्योति उस परमात्मा महाज्योति में कंबाइंड हो गई। ज्योति में समा गई। मैं और मेरा बाबा मैं और मेरा बाबा प्यार का सागर शिव बाबा के प्यार में लवलीन हो गई। मैं आत्मा प्यार के सागर के लहरों में लहराते हुए उस प्यार को संपूर्ण रीति महसूस कर रही हूँ। बाप ही मेरा संसार है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप और मैं, और कोई संकल्प नहीं। उनके प्यार में ही समा गई। मैं आत्मा जन्म जन्मांतर उनको ढूंढते हुए प्यार की प्यासी थी। इस मिलन मुझ आत्मा को प्यार से भरपूर कर रही है। वाह 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 वाह। वारे में वाह ड्रामा वाह। इस पल को मैं संपूर्ण रीति महसूस कर रही हूँ।
ओम शांति। आज का अव्यक्त मुरली का डेट है 15/11/1989। मुरली का हेडिंग है सच्चे दिल पर साहिब राजी। इस मुरली का सार है, बाप दादा कह रहे कि आप निर्बल आत्माओं को उपकार करने वाले पर उपकारी बच्चे आप निमित्त हो। आगे बाबा सच्ची दिल और विशाल दिमाग का अंतर बता रहे। बाबा कह रहे कि सच्चे दिल वाले है ना, दिल पर बाबा साहिब राजी है ना। बाबा कह रहे कि यह नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो, क्योंकि बाबा को याद करने के लिए सच्चे दिल चाहिए, दिमाग नहीं, है ना। सो बाबा कह रहे कि जब जब हमारा दिमाग विशाल है, विशाल दिमाग से हम ज्ञान की पॉइंट को हम अच्छी तरह धारण करते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, मगर सच्ची दिल से ही बिंदु बन के बिंदु बाप को हम याद कर सकते हैं, है ना। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद भी करते हैं, जिस कारण उन आत्माओं को विशेष दुआओं की प्राप्ति होती है। वो स्थूल रूप से चाहे दिमाग कईयों में अंतर भी है, माना विशाल दिमाग वाले जैसा उनका दिमाग नहीं रहता, फिर भी वो दुआएं के कारण सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा, क्योंकि जो यथार्थ कर्म बोल व संकल्प है वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया है ना। जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्त युक्त होता है। देखिए बाबा ने इतना अच्छा बाबा ने एक्सप्लेन करे कि हमें सच्ची दिल चाहिए, ना कि सच्ची दिमाग, है ना। ये तो अंतर है। बाबा कह रहे दिमाग अच्छा है, हमें दोनों का बैलेंस चाहिए, सच्ची दिल और विशाल दिमाग का, मगर सच्ची दिल से ही हम बाबा को याद कर सकते हैं। आगे बाबा पाठ श्री मुरली का सार बाबा कह रहे कि बाबा इसमें शांति की शक्ति की महत्व बता रहे कि शांति की शक्ति किसी भी व्यक्ति को बदल सकता है और प्रकृति को भी बदल सकता है। ये शांति की शक्ति है ना। सो बाबा कह रहे कि इसको हम कैसे अनुभव करें। सो बाबा कह रहे कि ये शांति की शक्ति अर्थात संकल्प ही शांत हो जाए, एक ही संकल्प बाप और आप, इसी को ही शांति की शक्ति या योग कहते हैं। बाबा कहते हैं कि कई तरफ हम क्या करते हैं, जब योग करते हैं ना, जब ज्ञान का मनन चलता रहता है, जब कॉमेंट्री जब सुनते हैं, है ना, वो है ज्ञान का मनन है। तो देखिए बाबा इसका डिफरेंस बता रहे, ज्ञान का मनन अलग है, योग अलग है। योग माना क्या है, कोई भी संकल्प नहीं, खाली एक ही संकल्प बाप और आप, है ना, इसको योग कहते हैं। सो बाबा कह रहे कि बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए, है ना। सो इसको शांति की शक्ति या योग कह सकते हैं। सो बाबा कह रहे कि इसको अनुभव हमें कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम योग में बैठते हैं ना, तो संकल्प इधर उधर भागता है ना। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है हमारे में समाने की शक्ति कमी है, विस्तार करने की शक्ति ज्यादा है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। सो मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात जब चाहे जैसे चाहे विस्तार में आने चाहे विस्तार में आए और समेटने चाहे तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज कर सके, इसको कहते हैं
मास्टर सर्वशक्तिवान। देखिए, जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं तभी हमारे हमारे में शांति की शक्ति बढ़ती है ना। तुरंत हम फुल स्टॉप डालते हैं, बाबा में समा जाते हैं, है ना। सो बाबा कह रहे इसके लिए पावरफुल ब्रेक चाहिए। आगे बाबा हमारा फाइनल पेपर के बारे में बाबा बता रहे हैं। देखिए, लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन है, सेकेंड में फुल स्टॉप, है ना। टाइम कितना टाइम है? 1 सेकेंड। सो बाबा 1 सेकेंड और क्वेश्चन भी सुना रहे हैं, और कोई याद नहीं आए, बस फुल स्टॉप। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सो बाबा कह रहे इसके लिए हमें नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनना है। बस सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कह रहे कि अगर अभी से नष्ट मोहा है, मेरा मेरा समाप्त है, तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, सहज लगेगा, है ना। हमारा फाइनल पेपर सहज लगेगा। जो निश्चय बुद्धि है उनकी बुद्धि में यह निश्चिंत रहता है कि मैं विजयी बना था, बनेंगे और सदा ही बनेंगे। सो इसके लिए बहुत काल का अभ्यास जरूर चाहिए। आगे बाबा कह रहे कि हमें सदा सदैव सर्व खजानों से संपन्न अचल अडोल स्थिति हमें बनानी है। अंत में बाबा डबल लाइट अनुभव करने के लिए युक्ति भी बाबा ने बताया कि डबल लाइट बनने के लिए हमें समय पर शक्तियों को यूज करनी है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस शक्ति को उस समय पर यूज करने से ही हम डबल लाइट बन सकते हैं। सो बाबा कह रहे कि इसके जब माया आ गई तो क्यों आती है? क्योंकि परखने की शक्ति यूज नहीं कर पाते, इसलिए माया आ जाती है। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। बॉम्बे ग्रुप, सभी शांति की शक्ति के अनुभवी बन गए हो? बाबा पूछ रहे, सभी शांति की शक्ति की अनुभवी बने हो? सो शांति की शक्ति माना क्या है ना। शुद्ध संकल्पों की शक्ति को शांति की शक्ति कहते हैं। सो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, अभी आप सभी अनुभवी बने हो? शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को भी परिवर्तन करती, दूसरों को भी परिवर्तन करती है। देखिए, शांति की शक्ति स्व को भी परिवर्तन करती है या दूसरों को भी परिवर्तन, माना हमारा संस्कार को हम परिवर्तन कर सकते हैं शांति की शक्ति से, और दूसरों को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। याद के बल से विश्व को परिवर्तन करते हो। याद क्या है? शांति की शक्ति है। सो याद माना क्या है? शांति की शक्ति को याद कहते हैं। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। इतनी शांति की शक्ति अपने में जमा की है। देखिए, बाबा पूछ रहे, इतनी शक्ति अपने में जमा की है जिससे हम भी बदल जाए, प्रकृति भी बदले, विश्व परिवर्तन हो, है ना। उतना जमा की है। अभी 1 सेकेंड अपने आप को हम पूछेंगे, कितना परसेंटेज जमा हुआ है। सो बाबा कह रहे कि व्यक्तियों को तो बदलना है ही, लेकिन साथ में प्रकृति को भी बदलना है ना। हमारे शांति की शक्ति से व्यक्तियों को बदल सकते हैं, वाइब्रेशन से हम बदल सकते हैं। सो ऐसे ही हमें प्रकृति को भी बदलना है। प्रकृति को मुख का कोर्स तो नहीं कराएंगे ना, है ना। जब भी व्यक्ति आता है तो उनको कोर्स दे दे सकते हैं, हमारा वाइब्रेशन से भी उनको बदल सकते हैं, मगर प्रकृति को कोर्स तो नहीं कराएंगे ना। व्यक्तियों को तो कोर्स करा देते हो, लेकिन प्रकृति को कैसे बदलेंगे? वाणी से या शांति की शक्ति से, है ना। योग बल से बदलेंगे ना प्रकृति को। हमारे योग बल से, शांति की शक्ति से, शुद्ध वाइब्रेशन से हम बदल सकते हैं।
तो योग में जब बैठते हो तो क्या अनुभव करते हो? शांति का संकल्प भी जब शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प, बाप और आप, इसी को ही योग कहते हैं। देखिए बाबा ने योग का डेफिनेशन बता रहे। जब भी हम बाबा के याद में बैठते हैं ना, हमें शांति की अनुभूति होना है। एक ही संकल्प, कोई व्यर्थ नहीं, कुछ भी नहीं, एक ही संकल्प, बाप और आप, इसी को योग कहते हैं। अगर और भी संकल्प चलते रहेंगे तो उसको योग नहीं कहेंगे, ज्ञान का मनन कहेंगे। देखिए बाबा कह रहे हैं, एक ही संकल्प है तो उसको ही योग कहेंगे। अगर ज्ञान का संकल्प आ रहा है ना, हम कॉमेंट्री में करते हैं ना, हम परंदाम जाते हैं, वहां ऐसा रहता, ऐसा है ना, सूक्ष्म वतन में आते हैं, तो ये क्या है? ज्ञान का मनन है। देखिए इसमें अंतर है, क्योंकि ज्ञान का मनन से हम वैद से थोड़ा बच सकते हैं, मगर वो शक्ति प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, खाली योग से माना एक ही संकल्प पे जब हम स्थित होते हैं ना, तब भी हमें शक्ति का प्राप्त होती है। तो जब पावरफुल योग में बैठते हो तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं, सिवाय एक बाप और आप, बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा क्या कह रहे हैं? जब आप पावरफुल योग में बैठते हो तो संकल्प में भी शांत हो जाए, एक बाप और आप, उसी का अनुभूति हो। ऐसे अनुभव है ना, समाने की शक्ति है ना, या विस्तार करने की शक्ति ज्यादा है? सो बाबा पूछ रहे, आप में कौन सा शक्ति ज्यादा है, समाने की शक्ति या विस्तार करने की शक्ति? कई ऐसे कहते हैं ना कि जब याद में बैठते हो तो और संकल्प बहुत चलते हैं, इसको क्या कहेंगे? समाने की शक्ति कम और विस्तार करने की शक्ति ज्यादा। जब भी हम योग में बैठते हैं ना, तब हमें समाने की शक्ति चाहिए, है ना। काम काज करके योग में बैठते हैं, है ना, तब हमें तुरंत एक सेकेंड में समा के बाबा के याद में एक ही संकल्प टिक जाना। तो इसके लिए समाने की शक्ति चाहिए। सो बाबा कह रहे दोनों शक्ति चाहिए, जब चाहे जैसा चाहे, विस्तार में आने चाहे विस्तार में आए, और समेटने चाहे तो समाने की शक्ति सेकेंड में यूज कर सके। इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। देखिए बाबा मास्टर सर्वशक्ति का गुह्य रहस्य या गुह्य अर्थ बता रहे कि जब चाहे जैसे चाहे हमें विस्तार में आए, और समेटना चाहे समाने की शक्ति एक सेकंड में यूज करें। कौन सा शक्ति किस समय चाहिए, उस समय में यूज करना है, उनको ही मास्टर सर्वशक्तिवान कह सकते हैं। तो इतनी शक्ति है या? ऑर्डर करो समेटने की शक्ति को और काम करे विस्तार की शक्ति। स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर ब्रेक ढीली होती है तो लगाते हैं यहाँ और लगेगी कहाँ? तो ब्रेक पावरफुल हो, है ना। जब हम ब्रेक डालते हैं ना, एक सेकंड में वो स्टॉप हो जाना, है ना। उसको पावरफुल ब्रेक कहते हैं। ऐसे ही जब चाहे तब मन के संकल्पों को स्टॉप कर देना, उतना शक्ति हमारे में है। कंट्रोलिंग पावर हो। चेक करो कितने समय के बाद ब्रेक लगता है। देखिए बाबा पूछ रहे कितने समय के बाद आपका ब्रेक लगता है? 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद? फुल स्टॉप तो सेकेंड में लगना चाहिए ना, है ना। हमें तो टाइम ही नहीं है एक सेकेंड में फुल स्टॉप लगाना। अगर सेकेंड के सिवाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर है। बहुत जन्म विस्तार में जाने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए विस्तार में बहुत जल्दी चले जाते हैं, लेकिन ब्रेक लगाने का समेटने में टाइम लग जाता है। देखिए बाबा बच्चों का रिजल्ट बता रहे है ना, विस्तार में हम बहुत जल्दी चले जाते हैं क्योंकि वो संस्कार है हमारे में, बट ब्रेक लगाने में समेटने में टाइम लगता है। तो टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन ही यह होगा,
सेकेंड में फुल स्टॉप, यही क्वेश्चन आएगा। देखिए बाबा हमें फाइनल पेपर का क्वेश्चन बता रहे और टाइम भी बता रहे। क्वेश्चन है 1 सेकेंड में फुल स्टॉप, और टाइम कितना टाइम है, सेकेंड का टाइम। इसी में ही नंबर मिलेंगे। देखिए हम नंबर 1 जाना है या कौन सा नंबर हमें आना है, इसी रिजल्ट के अनुसार हमें मिलेगा। तो इम्तिहान में पास होने के लिए तैयार हो? देखिए बाबा पूछ रहे इस इम्तिहान में हमें पास होने के लिए तैयार है? सेकेंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। देखिए 1 सेकेंड में हमें फुल स्टॉप डालना है, तो टाइम भी बता रहे हैं 1 सेकेंड, और क्वेश्चन भी सुना रहे हैं, और कोई याद नहीं आए, बस फुल स्टॉप। देखिए बाबा क्या कह रहे, कोई याद नहीं आना, बस फुल स्टॉप, 1 सेकेंड में फुल स्टॉप। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। यहाँ कर लो, यहाँ देख लो, यहाँ हुआ नहीं हुआ, यहाँ क्यों हुआ, यहाँ क्या हुआ, कोई बात आई तो फेल। देखिए बाबा क्या कह रहे, 1 सेकेंड में फुल स्टॉप, कोई संकल्प नहीं, कुछ भी नहीं। एक संकल्प भी उठा तो फेल। या क्वेश्चन सहज है या मुश्किल है? तो बाबा पूछ रहे क्वेश्चन सहज है या मुश्किल? बाप क्वेश्चन भी सुना रहे हैं, टाइम भी बता रहे, फिर भी देखो कितने नंबर बन जाते हैं, है ना। तो देखिए बाबा कह रहे क्योंकि जब हम लौकिक जो एग्जाम्स है ना, जब जब हम देते हैं तब हमें टाइम पता रहेगा, 3 घंटा या 2.5 आवर्स, है ना। इवन हमें प्लेस भी पता रहेगा कौन सा एग्जाम हॉल में जाना है, बट क्वेश्चन पता नहीं रहेगा। बट यहाँ हमें क्वेश्चन पता है, टाइम पता है, बट हमें प्लेस पता नहीं, किसका एग्जाम कब आएगा वो पता नहीं है हमें, है ना। सो बाबा कह रहे कि अभी बाबा ने तो क्वेश्चन सुना दिया, है ना, टाइम भी बता रहे, फिर भी देखो कितने नंबर बन जाते हैं। कहाँ 8 दाने का पहला नंबर, और कहाँ 16,000 का लास्ट नंबर, है ना। 8 दाने का पहला नंबर ब्रह्मा बाबा, कहाँ है वो? ये 16,000 का लास्ट नंबर कहाँ है? एक ही एग्जाम है, एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइम है ना, फिर भी नंबर वार कितना फर्क हुआ। क्वेश्चन सेकंड का वही होगा, पहले नंबर के लिए भी, तो 16,000 के लास्ट नंबर वाले के लिए भी क्वेश्चन एक ही होगा। और कितने समय से सुना रहे हैं, है ना। जब हम बाबा के बच्चे बने हैं ना, तब से हम सुन रहे हैं क्वेश्चन, है ना। तो सभी नंबर 1 आने चाहिए ना। इसी को ही अपने यादगार में नष्ट मोह स्मृति स्वरूपा कहा है। सो इसको ही यादगार में नष्ट मोह स्मृति स्वरूपा माना। जब हम नष्ट मोह स्मृति स्वरूपा बनते हैं ना, तभी हम 1 सेकेंड में फुल स्टॉप डाल सकते हैं। बस सेकेंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। इस सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं। देखिए बाबा कह रहे सोचने में तो समय लगता है, हमें सोचना ही नहीं है, टिक जाना है ना। 1 सेकेंड टिक जाना, हिले नहीं। यह भी नहीं सेकेंड तो हो गया, यह सोचा तो भी फेल हो जाएंगे। कई बार जो पेपर देते हैं वह इसी बात में ही फेल हो जाते हैं। क्वेश्चन पर जो लिखा हुआ होता है कि यह क्वेश्चन 5 मिनट का, यह 10 मिनट का, तो यही देखते रहते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट हो तो नहीं गया। समय को देखते क्वेश्चन का उत्तर देना भूल जाते हैं, है ना। जब हम लौकिक एग्जाम देना चाहते हैं ना, तब हमें पता रहता है एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट देना है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 5 मिनट, ऐसा पता रहता है। जब हम ज्यादा टाइम देते ना, तब हम, जब टाइम चला जाता है, तब हमारे क्या होता है, हम जो लिखा है ना वो भी भूल जाते हैं, जो लिखना है ना। सो बाबा कह रहे कि समय को देखते क्वेश्चन का उत्तर देना भूल जाते हैं, है ना। टाइम हो गया समझ के हम भूल जाते हैं। तो यह अभ्यास चलते फिरते बीच बीच में करते रहो, कोई भी संकल्प ना आए, फुल स्टॉप कहा और स्थित हो गए। सो ये अभ्यास हमें चलते फिरते बीच बीच में करते रहना है, क्योंकि लास्ट पेपर
अचानक आना है ना, हमें पता नहीं कब आएगा, किसका पेपर कब आएगा, किसको आएगा, ये तो अचानक आना है। अचानक के कारण ही तो नंबर बनेंगे ना, लेकिन होना 1 सेकंड में है, तो कितना अभ्यास चाहिए, है ना। ये तो 1 सेकंड में हमें पास होना है, सो इसके लिए कितना अभ्यास चाहिए। अगर अभी से नष्ट मोह है, मेरा मेरा समाप्त है, तो फिर मुश्किल नहीं है, सहज है। देखिए अभी से हमें नष्ट मोह बनना है, तब तब ये एग्जाम इजी होगा, सहज लगेगा। तो सभी पास होने वाले हो ना, जो निश्चय बुद्धि है उनकी बुद्धि में यह निश्चित रहता है कि मैं विजयी बना था, बनेंगे और सदा ही बनेंगे। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, सदा हमें यही स्मृति लाना है, क्योंकि जब भी हम एग्जाम का क्वेश्चन जब हम याद करते हैं तो टेंशन हो जाता है, 1 सेकेंड में फुल स्टॉप देना वो इतना सहज नहीं है। मगर हमें क्या करना है, बार बार इसका अभ्यास भी करना है, उसके साथ साथ निश्चय बुद्धि रहना है कि मैं विजयी हूँ, विजयी बना था, बनेंगे, सदा ही बनेंगे। सो इसका दृढ़ निश्चय हमें रहना है, तभी हम अंत समय में पास होंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे यह क्वेश्चन नहीं होता है ना। जब क्या होता है, जब पुरुषार्थ करते करते हमारे में संशय आ जाता है, 1 सेकेंड में हमें फुल स्टॉप देना, ये कर सकते या नहीं कर सकते पता नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, संशय भी आएगा। तो ऐसे बुद्धि में निश्चित है कि हम ही विजय है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास जरूर चाहिए। देखिए बाबा कह रहे हैं निश्चय बुद्धि भी चाहिए, उसके साथ साथ बहुत काल का अभ्यास भी चाहिए। अगर उस समय कोशिश करेंगे, बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए बहुत काल का अभ्यास नहीं हुआ तो हम मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए अभ्यास जरूरी है। बहुत काल का अभ्यास अंत में मदद देगा। अच्छा, बॉम्बे को सबसे ज्यादा प्राप्ति की सिटी कहते हैं, बिजनेस सिटी है ना, तो बिजनेस माना प्राप्ति, है ना। सो बॉम्बे बिजनेस सिटी, सब सब है ना, बॉम्बे में सब प्राप्ति है। ब्रह्मा बाबा ने भी नरदेश सावर का टाइटल दिया है, इसका भी अर्थ है प्राप्ति वाला देश। तो बाबा के संसार में बॉम्बे वाले इसमें भी नंबर 1 है ना। जरा भी कमी ना हो, सब में भरपूर, खाली होंगे तो हलचल होगी, भरपूर होंगे तो अचल होंगे। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, जब हम खाली होंगे तो हलचल होंगे, जब हम खाली है तो वो फाइनल एग्जाम है ना, 1 सेकेंड में फुल स्टॉप वो नहीं हो सकता है ना, हम हलचल में आ जाएंगे। सो उसके लिए ये भी एक विधि है, सदा हमें भरपूर रहना, भरपूर होंगे तो अचल होंगे। तो सदा इसी वरदान को याद रखना कि सदैव सर्व खजानों से संपन्न, अचल अडोल रहने वाली आत्मा है ना। सदा हम सर्व खजानों से संपन्न, अचल अडोल रहने वाली हम आत्मा है। इस वरदान को सदा हम याद रखना है, तभी हम अंत का पेपर में पास हो सकते हैं। माया को हिलाने वाले हैं, स्वयं हिलने वाले नहीं। क्योंकि जब हम भरपूर रहेंगे ना, तब माया को हम हिला सकते हैं, नहीं तो हम ही हिल जाते हैं। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले हैं, सदा मौज में रहने वाले हैं। मौज से उड़ते चलो, मूंझते हुए नहीं, मौज से उड़ते चलो। देखिए बाबा कह रहे मूंझना नहीं है, क्यों कंफ्यूजन होना, है ना। सो बाबा कह रहे मौज से उड़ते चलो, बस निश्चय है मैं ही विजयी हूँ, अब मैं भरपूर हूँ। जब इस विधि को अपनाते हैं ना, तो सहज रीति से हम एग्जाम को, इस फाइनल पेपर को हम पास कर सकते हैं। मूंझने वाले तो रुक जाएंगे। अच्छा, वरांगल ग्रुप, अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। सो बाबा डबल लाइट बनने के लिए युक्ति बता रहे कि जो डबल लाइट है उस आत्मा में माइट अर्थात बाप की शक्तियां साथ है। तो डबल लाइट भी हो और माइट भी हो। देखिए डबल लाइट भी हो और माइट भी हो। तो डबल लाइट माना हल्कापन और प्रकाश, है ना। माइट, माइट माना शक्ति। सो दोनों साथ साथ है। समय पर शक्तियों को यूज कर सकते हो,
या समय निकल जाता है, पीछे याद आता है। क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज है, अगर समय पर यूज नहीं किया तो क्या कहेंगे, है ना। हमारे पास सब कुछ है, मगर समय पर हम यूज नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, उस शक्ति को उस समय यूज कर सके, इसी बात का अभ्यास आवश्यक है। कई बच्चे कहते हैं कि माया आ गई। क्यों आई माया? परखने की शक्ति यूज नहीं की, तब तो आ गई ना। अगर दूर से ही परख लो कि माया आ रही है, तो दूर से ही भगा देंगे ना। माया आ गई, आने का चांस दे दिया, तब तो आई। देखिए बाबा क्या कह रहे, माया को आने का चांस दे दिया ना, इसलिए माया आई। दूर से भगा देते तो आती नहीं। बार बार अगर माया आती है और फिर युद्ध करके उसको भगाते हो, तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे। अगर बहुत काल का युद्ध का संस्कार होगा, तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। जब बहुत काल का युद्ध का संस्कार है, माया आया, माया को भगाया, है ना, इसमें ही टाइम लग जाता है, एनर्जी लग जाता है, तो उसका ही संस्कार बन जाता है। तो बाबा कह रहे कि सूर्यवंशी बहुत काल के विजयी और चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते कभी विजयी, कभी युद्ध में मेहनत करने वाले। तो सभी सूर्यवंशी हो ना। चंद्रमा को भी रोशनी देने वाला सूर्य है, तो नंबर वन सूर्य कहेंगे ना। सो हम सभी सूर्यवंशी है ना। माया को दूर से ही भगा देते हैं। चंद्रवंशी दो कला कम है, 16 कला अर्थात फुल पास। कभी भी मनसा में, वाणी में या संबंध संपर्क में, संस्कारों में फेल होने वाले नहीं। इसको कहते हैं सूर्यवंशी। ऐसे सूर्यवंशी हो। अच्छा, सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। देखिए अपने आप से हम पूछेंगे, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट है क्या? सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना है, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। देखिए, सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना है, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। इस विधि से अपने को चेक करो। यही याद रखना कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ, नीचे फंसने वाला नहीं। यही वरदान है। देखिए बाबा बार बार वरदान दे रहे इन बिटवीन, है ना। हमें बाबा अभी अंत में कौन सा वरदान बाबा ने दिया हमें? सदा उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूं मैं, है ना, नीचे फंसने वाले नहीं हूं मैं। अच्छा, अभी हम बाबा से याद प्यार लेंगे। सदा सर्व आत्माओं प्रति पर उपकारी, सदा सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्चे दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवादारी आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। अ, बहुत ही अच्छी तरह से आपने मुरली पढ़ी पद्मा सिस्टर। तो
आज बाबा ने हमें इस वाणी में 3 वरदान दिए हैं और 2 अभ्यास बताए हैं। तो 3 वरदान जो है वो है, पहला कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ। तो ये हमें फरिश्तापन के स्टेज में हमेशा रहे ऐसा याद कराएगा। दूसरा है, हम सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं। तो ये हमें स्वमान की स्मृति दिलाकर हमेशा अपने अकाल तख्त नशीन तख्त पर बैठने के लिए याद रहता है। और तीसरा है, सदैव सर्व खजानों से संपन्न अचल अडोल रहने वाली आत्मा हूँ। तो ये उससे हमें भरपूरता महसूस होती है और हम कभी भी कहीं भी कितने भी कम समय में अनकंडीशनल फुल स्टॉप लगा सकते हैं। 2 अभ्यास जो बाबा ने बताए, एक तो फुल स्टॉप कहने का कि चलते फिरते 1 सेकंड में स्टॉप कहा और स्थित हो गए, और कोई संकल्प न आए, बस मैं और बाबा। तो ये है अनकंडीशनल फुल स्टॉप, मीन्स कंडीशन बगैर हमें फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। बाबा का ये भाव है कि आपको कोई कंडीशन प्रेरित नहीं करे, अनकंडीशनल फुल स्टॉप होना चाहिए। और दूसरा अभ्यास जो बाबा ने बताया कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति को उसी समय यूज कर सके। तो ये हम मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान लेकर जब हमेशा याद रखते हैं, तो वैसे देखा जाए तो ये कंबाइन कर सकते हैं फरिश्तापन की स्थिति से, क्योंकि फरिश्ता भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो दोनों अभ्यास साथ साथ में हो जाएगा और हमें डबल प्राप्ति होगी उसकी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। देखिए आज बाबा ने इतना अच्छे पावरफुल मुरली बाबा ने सुनाया ना, शांति की शक्ति। तो इसलिए हम जब भी हम याद में बैठते हैं ना, पावरफुल याद, कोई संकल्प नहीं, बाप और मैं, क्योंकि इससे ही हमारे हमारे में शक्ति बढ़ती है। क्योंकि हम भी योग में बैठते हैं, वहां जाना यहाँ जाना, जो कॉमेट्री के ऊपर योग चलना, इससे क्या होता है, खाली व्यथ से हम बच सकते हैं, शांति का अनुभव होता है, मगर शक्ति का अनुभव नहीं होता है। जब एक संकल्प में टिक जाना, तभी हमारे में वो शक्ति का अनुभव होता है, तब भी हमारे में शांति की शक्ति से ही हम इस फाइनल एग्जाम में हम पास हो सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज निश्चय बुद्धि बच्चों के लिए कहा कि जो हमेशा अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं, तो उनके बुद्धि में ये निश्चित रहता है कि हम विजयी हैं, या फिर हम पहले भी विजयी बने थे, अभी भी बनेंगे और सदा हम हर कल्प विजयी बनते रहेंगे। लेकिन बाबा ने ये भी कहा उसमें कि विजयी बनने का अभ्यास भी हमारा निरंतर होना चाहिए। अभी और अगर हम ऐसा समझेंगे कि लास्ट में हम विजयी बनने का अभ्यास करेंगे, तो वो नहीं होगा। माना अभी छोटी छोटी बातों में, चाहे संकल्पों में, बोल में, संबंध संपर्क में आते हुए, कर्म करते हुए या कोई सेवा करते हुए हमें सफलता अगर हमेशा मिलती रहे, तो जरूर अंत में भी हम फिर सहज ही विजयी बन पाएंगे। ओम शांति। जी देखिए, आज के मुड़े बाबा ने वरदान दिया ना, माने ऑलरेडी बाबा ने वरदान दे दिया है, खाली हमें स्मृति में लानी है। मैं ऑलरेडी भरपूर हूँ, है ना, मैं विजयी हूँ। हम इसको बार बार स्मृति में क्यों लाना है? क्योंकि समय प्रति समय हमें कई बातें सुनना पड़ती है, परिस्थिति आती है ना। उससे हमें बचने के लिए हमें इस स्मृतियों से ही हम उस इफेक्ट से हम बच सकते हैं, है ना। इतना अच्छा बाबा विधि बता रहे। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। जो कैलाश भाई जी ने शेयर किया, मेरा भी वही पॉइंट था। लेकिन वही बाबा ने कहा, क्योंकि बड़ी बड़ी जो परिस्थितियां हैं वो हमारे जीवन में बहुत दफा नहीं आती, कभी कभी आती हैं। लेकिन छोटी छोटी जो परिस्थितियां हैं वो रोज दिन भर आती हैं। तो उन छोटी छोटी परिस्थितियों में अगर हम अपनी चेकिंग करेंगे, तो फिर बड़ी स्थिति में भी हम अचल अडोल रह पाएंगे।
जैसे कि हम एग्जाम देते हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो फाइनल एग्जाम एक ही होता है, लेकिन सारा साल कभी यूनिट टेस्ट, कभी क्लास टेस्ट, कभी मिड टर्म्स होते ही रहते हैं। तो वो छोटी छोटी चेकिंग जो हमारी रोज की है, उसी से हम फिर अपनी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे स्थिति को अचल अडोल बना पाएंगे। ओम शांति। जी, बोलिए वनमाला सिस्टर। ओम शांति दीदी। अ, आज बाबा ने कहा है कि देखना है कि बाबा ने पूछा है कि अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो क्या। तो हमें भी पुरुषार्थ करते समय रोज ही चेक करना है कि हमारा पुरुषार्थ कैसे चल रहा है। पुरुषार्थ कम है क्या, ज्यादा है, कैसा भी। समझो दिन में कभी कभी क्या होता है कि हम पुरुषार्थ सब करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन कोई दिन ऐसा ज्यादा नहीं होता, ये नहीं होता, तो हमें रात को महसूस होता है कि अरे अपना आज ज्यादा नहीं हुआ पुरुषार्थ। तो बाबा ने ये भी कहा है कि पुरुषार्थ से संतुष्ट माना क्या, कि सभी। वनमाला सिस्टर, आपका वॉइस नहीं आ रही। पुरुषार्थ माना क्या है? ओके, वनमाला सिस्टर। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। बाबा ने आज योग की डेफिनेशन की, सिर्फ बाप और आप, बाकी बीच में कोई भी संकल्प न चले, एकदम साइलेंस में मैं और मेरा बाबा, तीसरा न कोई। हम एक दूसरे में बाबा से मिलन मनाते रहे, इसी को ही योग कहेंगे, बाबा कहते हैं। बाकी कोई भी संकल्प न चले। फिर बाबा ने आज एक सेकंड में फुल स्टॉप, यही लास्ट का पेपर होगा, बाबा कहते हैं यही क्वेश्चन है, सेकंड में फुल स्टॉप। फिर उसमें बाबा कहते हैं अगर एक सेकंड से भी ज्यादा समय लग गया तो वो भी फेल हो गए। और बाबा कहते कि इसमें भी एक सेकंड हो गया होगा ना, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, ऐसे भी करते रहेंगे, बाबा कहते तो वो भी नष्ट हुआ नहीं कहेंगे। ओम शांति। जी, देखिए योग का डेफिनेशन बाबा ने इतना अच्छा बताया है ना। सो अभी तो हम सभी को पता है, समय इतना नजदीक आ रहा है। सो हमें शांति की शक्ति को बढ़ाना है, इसलिए जब भी अब योग में बैठते हैं ना, पावरफुल याद, कोई संकल्प नहीं, एक बाप और मैं, इसका हमें अभ्यास करनी है। बोलिए तेजल सिस्टर। इससे जो अभी सोनाली सिस्टर ने ना शेयर किया, उसके ऊपर से एक इंटरेस्टिंग थॉट आया कि जो ये बाबा 1 सेकंड बोल रहे हैं ना, तो देखिए सतयुग का और त्रेता युग का जो समय है, वो तो हमें पता नहीं है कि एक दिन कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं या क्या होते हैं, और एक साल के कितने महीने या ये सब। क्योंकि जो हमारा जो कैलेंडर है, ये तो द्वापर से शुरू हुआ है ना, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट और ऐसे। तो ये हमारा द्वापर और कलयुग का कैलेंडर है, और वो जो भी है वो 1 सेकंड। लेकिन सतयुग का और त्रेता का भी 1 सेकंड पता नहीं है। तो हमें तो तैयारी रहना है, तो बाबा जैसे निरंतर याद कहते हैं, तो अभी से हम वो निरंतर याद की प्रैक्टिस में रहेंगे। क्योंकि साकार वाणी में हर रोज आता है कि अपने को आत्मा समझ, देही अभिमानी स्थिति में स्थित करो, और मुझे निरंतर याद करो। तो अगर ये हम पक्का रखेंगे ना, तो डेफिनेटली हम सूर्यवंशी में आएंगे, क्योंकि तभी भी हमारी याद रहेगी बाबा के, तभी इजी हो जाएगा बाबा के साथ फटाक से जुड़ना। 1 सेकंड में बाबा कहा और बस जुड़ गए बाबा से। तो ये अभ्यास अभी से पक्का करना है हमें, पल पल। ओम शांति। जी जी, सेकंड माना क्या? सेकंड माना लीस्ट टाइम है ना, माइक्रो सेकंड बाबा नहीं कह रहे, सेकंड है ना। सो बाबा का अर्थ क्या है? लाइक मन बुद्धि इतना स्थिर हो, कोई संकल्प ही नहीं उठना है। ज्योति सिस्टर, आप अनाउंस कर सकते हैं, बोलिए। तेजल सिस्टर ने बहुत सुंदर बात बताई, वहां पे सेकेंड, आवर्स, मिनट, दिन, रात,
कैलकुलेशन अलग ही होगा, मीन्स पता ही नहीं चलेगा। कितना सुंदर बात निकली। और शांति कितनी जमा हुई है ये भी आपने साइलेंट में लेके गए ना, तभी ऐसे देख रहे थे। वैसे तो अभी सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे दादियों का और बड़ी बहनों का देखते हैं ना, इतना जमा नहीं हुए, लेकिन रोज प्रैक्टिस से हो जाएगा। हाँ, और कल चोपड़ा सेंटर के मंगला दीदी आने वाले हैं, और वो अंतिम समय की के बारे में क्या हमें तैयारियां करनी है उसके ऊपर क्लास देने वाले हैं। तो सभी जुड़ सकते हैं 8:30 को। 8:30 टू 9:15 तक उनका हो जाएगा। बाद में 15 मिनट क्वेश्चन आंसर्स लेके क्लोज डाउन करेंगे। ओम शांति। आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। ओम शांति। जी। दीदी ये अभी ये जो तेजल दीदी ने जो कहा ना कि सतयुग का वो क्या रहेगा कैलेंडर का जो टाइमिंग, तो वैसे तो वो 24 आवर्स ही रहेगा। क्योंकि देखो बाबा ने ड्रामा का जो समय बताया है हमको, द्वापर कलयुग 2500 साल है और सतयुग त्रेता भी 2500 साल है। तो वो ऐसा नहीं कि वहां का दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी, या दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी। ऐसा नहीं रहेगा वहां पे। वो 24 आवर्स ही रहेगा। खाली मौसम जो है बाबा वो वहाँ के मौसम के लिए बताता है, आयु के लिए बताता है, आयु बड़ी रहेंगी, मौसम बसंत ऋतु रहेगा। वो 5 एलिमेंट्स का रहेगा, वो अलग चेंजेस सत्व प्रधान रहेगा, लेकिन टाइम विल बी द सेम। क्योंकि वो 4 भाग किया है ना कल्प का, इसका एक कल्प का 4 भाग बताया हुआ है। ओम शांति। जी, देखिए शांति की शक्ति बाबा कह रहे हैं ना, इसको हम जमा करनी है। सो जितना हम मैं बाप और मैं इसी में ही हम समा जाते हैं, पावरफुल याद में स्थित होते हैं ना, तब भी हमारे में शक्ति प्राप्त होती है। तभी हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हैं। इससे ही हमारा जो जो परिस्थितियां बातें आती है उससे सेकंड में ब्रेक लगा के हम बाबा की याद में टिक सकते हैं, है ना। सो यही है हमारा अंत का पेपर भी यही है, फाइनल पेपर। इसमें हम सभी को पास होना ही है ना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए शांति की शक्ति को हम याद से ही बढ़ा सकते हैं, और ज्ञान से भी। ज्ञान का भी जितना हम बाबा का मुरली का पॉइंट्स विचार सागर मंथन करते हैं ना, वो शुद्ध संकल्पों की शक्ति बढ़ती है। इसको भी शांति की शक्ति कहते हैं। तो अभी हमारा अंत की ओर हम जा रहे हैं ना, सो हम सभी इसके ऊपर भी ज्यादा फोकस करनी है। बोलिए ज्योति सिस्टर। दीदी, जो वीडियो वीडियो की सिद्धि है ना, जो बुक ये इस ग्रुप ने बनाया है, उसमें बहुत गहराई से प्रैक्टिसेस विधि इतनी सुंदर है ना, तो उसमें से भी शांति की शक्ति आ जाती है। बहुत सुंदर है वो, जो 8:30 बजे रीड करी जाती है ना। बहुत गहराई से बनाई है इस ग्रुप के बच्चों ने। इतना गहराई था ये पता नहीं था। बहुत ही अच्छा है वो। ओम शांति। जी सिस्टर, पूरा पूरा मुरली पढ़ के उसका सार निकाल के वो बनाया है। बट उसको एक एक पढ़ के हम विचार सागर मंथन कर सकते हैं इजीली, क्योंकि पूरा मुरली पढ़ने के लिए टाइम लगता है। एटलीस्ट उसको खाली 5 मिनट लगेगा। उसको पढ़ के हम आराम से हमारा शुद्ध संकल्पों की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली सिस्टर। ओके, अभी और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी, ओम शांति दीदी, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें शांति की शक्ति हम कैसे जमा करें। आपने कहा शुद्ध संकल्प से, योग से, और कैसे जमा करें। ओम शांति। ओके, वही विचार सागर मंथन से भी हमारा वो शुद्ध संकल्पों की शक्ति बढ़ती है, मगर ज्यादातर योग से ही वो शांति की शक्ति बढ़ती है। इसलिए जब भी हम बाबा के याद में बैठते हैं ना, एक ही संकल्प, क्योंकि थोड़ा हमें टाइम लगता है,
बट वो हमारे में वो दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है एट एनी कॉस्ट। देखिए अभी समय भी इतना नजदीक आ रहा है ना, न्यूक्लियर वॉर हम देख रहे। हाँ, अभी तो हमें थोड़ा तो डर चाहिए, मुझे संपन्न बनना ही है ना, मेरा शांति की शक्ति मुझे बढ़ाना ही है, क्योंकि यही है शांति की शक्ति, हमें अंत में भी काम आएगा। अभी तो इतना जो जो बातें देख रहे हैं ना, अभी जो जो हमारा जो आवश्यकता है ना, उसका भी थोड़ा अभाव पड़ेगा। उसके लिए भी हमें शांति की शक्ति से ही, मन की वो विल पावर से ही हमें जो जो स्थूल वस्तुएं चाहिए वो भी हमें मिल जाती है। क्योंकि शांति की शक्ति इतना ये पावरफुल शक्ति है, इसमें सब आ जाती है। सो इसके लिए जब भी हम याद में बैठते हैं ना, जब भी सोमान का अभ्यास करें, या जब भी आप बीज रूप स्थिति का अभ्यास करें, इसमें अपने आप को पहले ही तैयार करें, क्योंकि मुझे करना ही है। वो दृढ़ता ही वो एकाग्रता लाती है। एकाग्रता सा ही एकाग्रता से ही मन बुद्धि शांत होती है। इससे ही हमें वो शक्ति का अनुभूति होती है। इसलिए हमें घंटों घंटे बैठते हैं, मगर इधर उधर फिर ना मना मना सतयुग गई 500 वो करना है। जब कब करना है, जब हम चलते फिरते रहते हैं ना, तब ड्रिल करनी है, 500 करनी है। जब हम बैठते हैं ना, तब बीज रूप स्थिति का अभ्यास करना है, क्योंकि यही है पावरफुल स्टेज है। इससे ही हमारा वो ज्वालामुखी होके हमें हमें भी वो शक्ति का प्राप्त होती है। इसको ही शांति की शक्ति कह सकते हैं, है ना। सो कौन सा भी विधि अपनाइए, कौन सा भी आप स्थिति में स्थित हो जाइए, मगर मन बुद्धि शांत हो, वही है क्राइटेरिया जिससे ही वो शक्ति प्राप्त होती है। सो इसका हम थोड़ा गहराई से हमें विचार सागर मंथन करते हुए इसका अभ्यास बहुत बहुत हमें बढ़ाना ही है। ओके, हमें और एक बफर डे में इसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से चर्चा करेंगे। एक्चुअली ये बहुत अच्छा टॉपिक है, शांति की शक्ति। अभी समय भी हो रहा है, अभी हम यही होमवर्क लेंगे कि जी दीदी, जब थैंक यू। तो यानी कि बाबा की याद या बाबा की मुरली का मंथन, बस उसी पे ही हमारी बुद्धि चलती रहे, राइट। जी जी, जिससे मन बुद्धि शांत हो, यही एक क्राइटेरिया। कौन सा भी विधि या नो अपनाओ, व्यर्थ, ये और अनुभव कोई करना संकल्प भी। नहीं, कोई व्यर्थ जी नहीं। जी जी जी, जी, थैंक यू दीदी, वही थैंक है यू। अचल अडोल स्थिति, क्योंकि यही है ना अंतिम स्थिति, अचल अडोल स्थिति बनना ही है हमें। इससे ही हम फाइनल पेपर में पास होंगे। थोड़ा भी हम हिले तो नापास हो जाएंगे, है ना। ओके, अभी हम यही होमवर्क लेंगे। जब भी हम याद में बैठते हैं ना, पावरफुल याद, कोई संकल्प नहीं, एक बाप और मैं, इसी का ही मैं अनुभूति करूंगी। ओके, यही होमवर्क लेंगे। और अभी हम 1 सेकेंड बाबा के याद में बैठेंगे। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।